1970 में यही कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस पार्टी की इसलिए कह रहा हूँ, यही कांग्रेस पार्टी है जहां 2 प्रधानमंत्री था, उसको हटाने का काम किया। यही 370 था, उसमें तमाम हर समय पे संशोधन हुआ। 370 के नाम पे ही 2 झंडे को हटाने का काम अगर किसी ने किया था तो वही कांग्रेस। और यही 370 है जिसको भूमि अधिग्रहण बिल लाकर आपने जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए काम किया या अंबानी और अडानी के लिए काम किया। आप ये बताइए, उस भूमि अधिग्रहण बिल ला के आप बस भूमि अधिग्रहण बिल आया, 370 खत्म नहीं हुआ। ऑफिशियल बता रहा हूँ मैं, ये पूरी देश की जनता को नहीं पता है, ये सब इन्होंने बस बरगला रखा है। जवाब 1 मिनट। देखिए, इसमें एक बात बड़ा नाइंसाफी किया इन्होंने, एक बहुत नाइंसाफी किया है। कांग्रेस का खूब गुणगान कीजिए, बहुत जय हो कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत भूल गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बता रहा हूँ मैं, इनको अभी ध्यान रहो, वही तो मैं बता रहा था इनको। 1936 और 1943 आजादी से पहले 2 बार चुनाव हुआ था, सुनिएगा ध्यान से, 2 बार चुनाव हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर उस टाइम हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने थे संयुक्त प्रांत का, बंगाल का उप मुख्यमंत्री बने थे। और किसकी सरकार में बने थे पता है आपको? मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ उप मुख्यमंत्री का पद लिया था। और आपको पता है 1943 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जब अंग्रेजों ने ये कह दिया कि भारत को हम आजाद कर रहे हैं, तो सड़क पे आने का काम उस समय के हिंदू महासभा ने किया था और पूरे कांग्रेसियों के खिलाफत खड़ी हो गई थी। आपको बता देता हूँ, जो सुभाष चंद्र बोस की बात राजनीति करते हैं, उसकी भी हकीकत सुभाष चंद्र बोस की राजनीति करते हैं, तमाम संघी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस सुभाष चंद्र बोस जापान की यात्रा कर रहे थे दूसरा विश्व युद्ध की शांति बहाल के लिए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग और उस टाइम के वायसराय अंग्रेजों ने मिलकर उनके हवाई जहाज को लापता करवा दिया और आज तक इतिहास में ये नहीं पाया और इसी के नाम पे आज तक राजनीति कर रहे हैं। ये हकीकत है, आप उस समय के इतिहास उठा के देख लीजिए, नहीं तो आज भी विकिपीडिया पे दिख रहा होगा हिंदू महासभा का हकीकत। देखिए, एक तो मैं भैया से कहना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम थोड़ा सा अदब से लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ऐसे बोला जाए जैसा लग रहा है कि हम इनको पुकार रहे हैं, सुभाष इधर आओ। नेताजी का नाम थोड़ा सा अदब से ले, पहला नंबर। और दूसरी बात ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे सब लोगों ने कहा कि 14 से पहले हम लोग नंगा थे, हमने कहा हमने तो कहा कि 14 के पहले जो लोग ने जितना काम किया उनका हम सम्मान करते हैं बहैसियत आम आदमी। यार मोदी कितना ले लिया ये तो बताओ। एक अभी तो कर्जा वो सरकार में कितना लिए थे 55 साल में, ये तो पता है। 205 लाख करोड़ इतना ले लिया। अब पीछे का सरकार में 53 में कितना था? इतना पूछ लीजिए, मुझे भाई, हम तो फल बेचने वाले आदमी हैं, इतना कांग्रेस को पता होगा। आदर्श घोटाला, 1 मिनट, आदर्श घोटाला इसके पास, बोफोर्स घोटाला इसके पास, कोल घोटाला इसके पास, डी से दामाद घोटाला इसके पास, ए से लेके जेड तक घोटाला तो कांग्रेस ने किया है। अभी कांग्रेस वाले के यहाँ से घर से पता ना कितना लाख पकड़ाया, हम तो उस दिन गिनती करते रह गए कि कितना लाख में कितना जीरो होता, हम तो लाख कभी देखा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए मैडम, ऐसे नहीं, घोटाले की बात है तो जवाब दूंगा मैं। आप ये बताइए, इन्होंने तमाम घोटाले की बात की है। व्यापम घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ? कोल घोटाला के जो आरोपी है वो आज किसकी सरकार में है? अजीत पवार जी सिंचाई घोटाला के आरोपी किसके सरकार में है? हेमंत बिश्व शर्मा जिसके नाम पे असम में चुनाव लड़ा घोटाला जो, वो किसके सरकार में है? बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के नाम पे शारदा घोटाला जो हुआ था वो किसकी सरकार में है? मैं पूछना चाहता हूँ, कोल घोटाला की बात किया इन्होंने, तो कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा कोल घोटाला के आरोपी किसकी सरकार में है? मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा जी, वो तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो घोटाला हुआ था, और गोपाल नंदी की बात करो, व्यापार मंडल के अंदर जो घोटाला हुआ था वो किसकी सरकार में है? गुजरात के अंदर जो घोटाला हुआ था, परीक्षा घोटाला, वो किसके सरकार में है? और बात होती मोदी के ऊपर, नीरव मोदी और तमाम कपड़ा घोटाला जो फर्टिलाइजर जो घोटाला होता है गुजरात के अंदर, उनके जो मंत्री है वो किसकी सरकार में है? तो मैं घोटाले की ही बात करना चाहता हूं। ये तमाम घोटाले एक वॉशिंग मशीन, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाती है। तो ये क्या हकीकत है देश की? अच्छा, तमाम घोटाले इन्होंने गिनवा दिए। इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि इनके सरकार में सब घोटाला हुआ था। पहले ये एक्सेप्ट करवा लीजिए,
सुनिए, हमने सुरेश कलमारी को जेल में डाला, हमने ए राजा को जेल में डाला। सुनिए, कांग्रेस पार्टी को जो घोटाला हुआ ना, सारे घोटालेबाजों को जेल में डालने का काम किसी ने किया तो उस टाइम के यूपीए सरकार ने किया। अगर इतनी हिम्मत है तो आप एक कम कुछ भी नहीं मांगते, हम एक ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एक्शन लेके बता दीजिए। हम महिला सम्मान को ही सबसे सर्वोपरि मानते हैं। अब दूसरी बात आते हैं, आप ये खेल की बात करते हैं, आज खिलाड़ी सड़क पे बैठे हुए, मैं कहता हूँ वही यूपीए सरकार थी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स भी दिया था, लेकिन जब आरोप लगा, इस कॉमनवेल्थ गेम्स का आरोप जब लगा तो उसको जेल में डालने का काम किया। और यहाँ मैं बात करता हूँ, इनकी अगर इतनी हिम्मत है तो कॉमनवेल्थ नहीं, एशियन गेम्स ही करा दो, इतना मान जाएंगे कि आपको देश पूरा विश्व मानता है। यानी कि इनको विश्वास है कि मोदी जी एशियन गेम्स करा सकते हैं, और ये बात आप मान कर चलिए कि मोदी जी एशियन गेम्स भी कराएंगे। एक एशियन गेम्स हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अभी 24 में जनता भी है, आएगी 24 में आएगी। जितना घोटाला हुआ ये नहीं मानेंगे कि इनकी सरकार में हुआ इन्हीं की सरकार में। सेकेंडरी बात, जितने लोगों पे कार्रवाई की बात इन्होंने कहा कि इनके सरकार में हुआ, लालू जी अभी हैं बाहर, करवा ले कार्रवाई उनके ऊपर। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार के साथ गठबंधन में है, बिहार में चला रहे हैं, काहे नहीं उनके ऊपर आप कार्रवाई करा दे रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं।